देश की राजधानी भोपाल में अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि आचारपुरा इंडस्ट्रियल एरिया के पिछले हिस्से में 6 साल से अवैध खनन जारी है। खनन माफिया ने पूरा पहाड़ ही बेच दिया है। कलेक्टर और खनिज विभाग के पास इस संबंध में कोई भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें 2018 से चल रहे अवैध खनन के कारण आचारपुरा, ईंट खेड़ी और इसके अलावा मस्तीपुरा, राता ताल के रहवासी भी परेशान हैं। 6 साल पहले जहां इस इलाके में बड़े बड़े पहाड़ नजर आ रहे थे, आज उनका अस्तित्व मिट गया है। पहाड़ को खत्म करने के बाद अब माफिया यहां के पठार क्षेत्र में भी अवैध खनन कर रहे हैं। यहां रोजाना 200 से ज्यादा डंपर अवैध खनन के काम पर लगे हुए हैं। वर्तमान कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह मामले में कार्रवाई करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। ताकि अब देखने वाली बात होगी, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के साइड में और अवैध रास्ता निकाल दिया है और ताकि ईंधन बचाया जा सके। खनन माफिया के चलते पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। लोगों को धूल मिट्टी के चलते एलर्जी की समस्या भी हो रही है। भोपाल में धड़ल्ले से चल रहा है अवैध खनन। 6 साल से अवैध खनन जारी है। पहाड़ों का अस्तित्व खतरे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो माफिया है वो किसी की नहीं सुन रहे। ना उन्हें सरकार का डर है, ना उन्हें कानून का डर है, ना उन्हें जनप्रतिनिधियों का डर है। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ राजधानी भोपाल के आचारपुरा इंडस्ट्रियल इलाके के पीछे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो पहाड़ है उसे खनन माफिया ने बेच डाला। 4 बार कलेक्टर तक इसकी शिकायत पहुंची, खनिज विभाग तक उसकी शिकायत पहुंची, लेकिन उसके बाद भी अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 6 साल से बेखौफ यहाँ पर खनन माफिया लगातार खनन कर रहा है। एक पहाड़ तो उसके द्वारा बेच डाला गया, जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पठारी क्षेत्र है और यहाँ के जो पहाड़ है उसको भी जो खनन माफिया उसकी निगाहें यहाँ पर जमी हुई और लगातार यहाँ पर वो खनन कर रहा है। इसके पहले 4 बार के कलेक्टर की हम बात करें, तरुण पथौड़े जब भोपाल के कलेक्टर थे तब इसकी शिकायत की गई थी। अविनाश लवानिया से भी इसकी शिकायत की गई 16 नवंबर 2022 को। इसके बाद एक बार फिर से ग्राम पंचायत आचारपुरा द्वारा 16 दिसंबर 2023 को तत्कालीन जो कलेक्टर थे आशीष सिंह को इसकी शिकायत की गई। इसके साथ ही एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड और औद्योगिक क्षेत्र में जो अवैध खनन चल रहा है इसको लेकर शिकायत खनिज विभाग के उप संचालक को भी 3 मई 2024 को की गई, लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई है। 3 पंचायतों के द्वारा कार्रवाई की गई। प्लास्टिक इंस्टीट्यूट यहाँ खनन माफिया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरीके से उसके हौसले बुलंद है उसकी एक तस्वीर आप ऐसे देख सकते हैं कि ये संस्थान है राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान और ये है जो बाउंड्री वॉल आप देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल जो इलाका है आचारपुरा उसकी बाउंड्री है। उसके बीच में सब जो डंपर देख रहे हैं ये अवैध उत्खनन में इसका उपयोग किया जा रहा है। ये रास्ता कोई रास्ता वो नहीं है, ये खाली प्लॉट था। खनन माफिया चाहता था कि उसका डीजल कम लगे क्योंकि दूसरा जो रास्ता है वहाँ से डीजल काफ़ी ज़्यादा लग रहा था। तो ऐसे में इस रास्ते में मुरम डाल दी गई और इस रास्ते इसके का उपयोग कर रहा है खनन माफिया। ये जो रास्ता है इसको बंद करने की मांग भी है स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार की जा चुकी है। हमने लोगों से बात भी की, बिहाइंड द कैमरा वो लोग कहते हैं कि हम शिकायतें कई बार कर चुके हैं लेकिन हमारी उन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन जब हम उनसे कहते हैं कि आप कैमरे पर आकर बात कीजिए तो वो कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आते हैं। तो ये वैकल्पिक रास्ते का चुनाव कर लिया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से मुरम डाल दी गई है, क्योंकि छोटी जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकती हैं। केवल जो बड़े वाहन हैं, ट्रक हैं, वही यहाँ से गुजर सकते हैं। जो छोटे वाहन या छोटी कार या बाइक हम यहाँ से लेकर उस जगह जाने की कोशिश करें तो वो गाड़ी कहीं ना कहीं फंस जाएगी। तो कलेक्टर्स तक शिकायत हो चुकी है। राष्ट्रीय जो डिज़ाइन संस्थान है इसके द्वारा भी रिपोर्ट की जा चुकी है, शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। गांव के लोग परेशान तो हैं लेकिन कैमरे के सामने कुछ भी कहने से वो बचते हैं। वो यही कह रहे हैं कि हम भी चाहते हैं जो जिस तरीके से पिछले 6 साल से खनन अवैध खनन की कार्रवाई पूरी तरीके से की जा रही है वो बंद होना चाहिए और हमारे द्वारा जो कलेक्टर्स को शिकायतें दी गई हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखेंगे, इंतज़ार हमें भी है, स्थानीय लोगों को भी है कि आखिरकार जो जिस तरीके से पहाड़ गायब किया जा चुका है 6 साल में, क्योंकि पिछले 6 साल से पूरा ही खनन का कारोबार
चल रहा है। अब जो पठारी क्षेत्र में कुछ पहाड़ बचे हैं उनको भी गायब करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो इन कोशिशों पर कब लगाम लगती है, क्योंकि 3 कलेक्टर्स के पहले तक शिकायतें पहुंची थी, इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में वर्तमान कलेक्टर किस तरह की कार्रवाई करके इस अवैध खनन के कारोबार को रोकते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल। और इसी के साथ खबर